मैं सोनिया कपूर अरोड़ा आपके इस प्यारे से प्रोग्राम एस्ट्रो पे चर्चा में स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य शर्मिल जया जी। नमस्कार सोनिया जी। जिनको बहुत बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी जानकारियां हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो हमारे जीवन में बहुत से सवाल उठते हैं करियर को लेकर के और कुछ रिलीजियस क्वेश्चंस वगैरह, तो उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज हमें जानकारी देने वाली है शर्मिल जी। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उनको बताना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अच्छी सी जानकारी दीजिए किसी भी विषय के बारे में जिसे आप समझती हैं कि आज बहुत सबसे ज्यादा रेलिवेंट विषय है, प्लीज। बिल्कुल सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं आज। और मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि देखिए, ये जो ज्योतिष है, बहुत लोग हैं बिलीव नहीं करते, पर मैं बताऊंगी कि वो बिलीव करने का सब्जेक्ट है। और लाइफ के ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं हमारे जहाँ ये रियल में वर्क करता है। लाइक जो मेन ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे लाइक मैरिज है, करियर, एजुकेशन और हेल्थ भी बहुत पहले तो ऐसा नहीं था। हेल्थ का क्वेश्चन तो हेल्थ तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हाँ हर चीज में। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम बहुत कुछ मतलब ये सारी ही मेन चीजें हैं लाइफ की। इवन आपको पता है 12 हाउस होते हैं उसमें, और इन 12 हाउसों में पास्ट प्रेजेंट सब होता है। हम अगर अपना पास्ट भी जानना चाहे वो भी जान सकते हैं, सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, प्रेजेंट तो हम देख रहे हैं, सब होता है। बट ठीक है, जो जरूरी होता है उसके लिए तो मैं ये जरूर कहूंगी कि इफ पॉसिबल अगर लोगों को से संभव हो तो जरूर गाइडेंस लेनी चाहिए। मेन में करियर, जैसे आपने कहा करियर, तो करियर को मैंने देखा है कि पेरेंट्स तो परेशान होते ही हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, वो कर जो रहे होते हैं वो उनका इंटरेस्ट फील्ड नहीं होता है। जी जी। और जो इंटरेस्ट फील्ड होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होता है, उनके घरों में नहीं होता, कहीं नहीं होता, इवन पेरेंट्स के दिमाग में भी नहीं होता। और अगर बच्चा चाहे भी तो पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते। पर एक बात बहुत अच्छी है अब कि अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं, पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं। वो इस तरफ अब ध्यान देते हैं कि बच्चा कहाँ इंटरेस्ट ले रहा है। ये जब मैं ऐसे पेरेंट्स जब मेरे सामने आते हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ सोनिया जी, बड़ी खुशी होती है। ये लगता है कि हाँ, ये रियल पेरेंट्स हैं जो समझ रहे हैं कि उनको अपने बच्चे को अपने हिसाब से डाइवर्ट नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा कई बार क्या है कि अपने हिसाब से डाइवर्ट करके हम उनको गाइडेंस देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो उनका कुछ उसमें करियर मेकिंग का सवाल जो है अटक सा जाता है। हाँ, तो बहुत देखा गया है इस बारे में, इस चीज हाँ, को लेकर के। तो और वो बनना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि कई लोगों से आप पूछेंगे तो पूरी लाइफ वो निकाल देते हैं अपनी। कि लाइक मानिए कि कोई किसी को रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, लिखना पसंद था मुझे, पर मैं तो फैमिली में देखा और इंजीनियरिंग के लिए मुझे दबाव था फैमिली से, और मैं इंजीनियरिंग कर लिया और आज तक कर रहा हूँ, लेकिन मजा नहीं आया लाइफ में। तो सेम आप सोचिए कि अगर ये बंदा फैमिली गाइडेंस के सिवा अगर एक बार किसी ज्योतिषी के पास, अच्छे ज्योतिषी के पास जो सही मायने में सही गाइडेंस दे सके, तो उनके पास जाता, तो उनको वो एक बार याद दिलाता। सिर्फ उसे, हमें आप पता होता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति जानता है कि वो क्या अच्छा कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो एनवायरनमेंट एंड बाकी चीजें उसके इस अच्छा करने को दबा देते हैं और दब जाती है चीजें। हमारे आज तक के लाइफ में बहुत से ऐसे केसेस है सोनिया जी, जिनको मैंने मतलब देखा कि बच्चा स्टडी किसी और चीज की कर रहा है और रियल इंस्टिंक्ट चार्ट का कुछ और है, चार्ट कुछ और बोल रहा है कि इसको तो सिंगिंग करना था। बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास, बट मैं सारे एग्जाम्पल क्या डिस्कस तो नहीं कर सकती, लेकिन एक दो एग्जाम्पल एकदम रिसेंटली हुआ कि एक लड़की थी और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसके फैमिली में, रिलेटिव में बड़े हायर पोस्ट के लोग थे, सभी गवर्नमेंट जॉब में और बहुत हायर पोस्ट पे थे। मेरी फ्रेंड ने ही उसे रिकमेंड किया था, उसके सिस्टर की बेटी थी। तो हुआ ये कि जब वो मेरे पास आई, और इवन मेरे फ्रेंड ने भी मुझसे पहले ही कह दिया कि इसको सिविल सर्विसेज करना है, तो ये कैसे निकाले, ऐसी कुछ रेमेडीज बता देना। मैंने जब चार्ट देखा उसका, तो मुझे वो सिविल सर्विस का चार्ट कहीं से दिखा ही नहीं। मैं बड़ा परेशान हुई, पर मैंने फिर यही सोचा कि जब कोई मेरे पास आया है तो मैं उसे सही गाइड करूंगी। तो मैंने उसको बोला कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, और 24 इयर्स कंप्लीट था उसका, एक लंबा टाइम है ये हमारे करियर के टाइम में उसके लिए। तो मैंने उसको ये कहा कि सिविल सर्विसेज
पूरी तरह छोड़ दो कहना बड़ा मुश्किल था, मैं कह भी देती तो जरूरी नहीं था कि वो मेरी बात को मान लेती। लेकिन मैंने कहा कि इसको छोड़ के, क्योंकि मैंने उसमें देखा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। मैंने उससे ये कहा कि अब जैसे किसी से कंसल्टेंसी जैसा काम, तो ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है, तो मैंने कहा कि और क्या कर सकती है, तो उसने 2-4 चीजें बताई। तो मैंने कहा कि बोली कि कुछ स्पोर्ट्स में कमेंट्री टाइप का करूं, उसमें इंटरेस्ट है मुझे। मैंने तो कहा आपने बिल्कुल मतलब उसे गाइड किया कि आपके इंटरेस्ट की जो चीजें हैं उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। रादर देन डूइंग सो कि आप हाँ। ये करें या ये करें, या आपको जिसमें कम इंटरेस्ट है हाँ। इसकी बजाय आपने ये गाइड करने की कोशिश की, उनका वो चार्ट देख करके कि इनका झुकाव इस तरफ हो सकता है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक्चुअली देखिए सुनिए, चार्ट के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताना चाहती क्योंकि सभी को इंटरेस्ट नहीं आता। बट जब हमारा चार्ट, जो भी चार्ट था उसका, उसमें मरकरी स्ट्रांग था, 3rd हाउस बहुत स्ट्रांग था, एंड साथ साथ में मरकरी की दशा आ रही थी। अच्छा। और इवन उसको बहुत से हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, उसके लिए भी मैंने छोटी मोटी रेमेडीज बताई। देखिए हेल्थ इश्यूज क्या होता है कि आप बहुत स्ट्रेस में होंगे ना, तो अब नॉर्मली हेल्थ ऑब्वियसली वो क्रिएट होने लग जाएंगे। हाँ। वो ज्यादा क्रिएटेड थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रही, मेडिसिन भी चल रही थी उसकी, बहुत परेशान थे वो लोग। तो फिर मैंने जब उसको डाइवर्ट किया कि देख तेरा कम्युनिकेशन बेटा स्किल बहुत अच्छा है, तो उसको फोकस कर। तो उसने बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सीधे डाइवर्ट हो गई, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगा। फैमिली में वो उसको ये बात कहने में भी बहुत डर लग रहा था कि मैं अपनी मदर फादर को कैसे कहेंगे। हाँ, वो तो करियर ओरिएंटेड थे, बिल्कुल एकदम करियर की हाँ, लाइन को चेंज करना है, हाँ, इट्स नॉट दैट इजी टास्क। इवन उनकी मदर का भी फोन आया मेरे पास कि मैम आप प्लीज जो भी गाइडेंस कर रही हैं, आपके बाद ये ठीक हो गई, हेल्थ इश्यूज बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट फिर भी आप देखिए हम लोगों के जो एस्पेक्ट्स थे वो तो नहीं हो पाए।